थंब रूल्स फॉर कंक्रीट एंड स्टील एस्टिमेशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ये कुछ थंब रूल्स जो है मतलब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं वो मैंने दिए हुए हैं। लेकिन ये दो चीज़ों के मुतालिक हैं कि कंक्रीट और स्टील के मुतालिक। यानी जब हमने कंक्रीट की और स्टील की रफ़ एस्टिमेशन करनी हो तो हम थंब रूल्स को यूज़ करते हैं। थंब रूल्स को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि थंब रूल जो है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे बनाए जाते हैं कि हमने मतलब पास्ट एक्सपीरियंस में कोई कंस्ट्रक्शन का काम किया है तो उसको बुनियाद बना के हम एक थंब रूल वज़ा करते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड के तौर पे मान लेते हैं और उससे हमें रफ़ एस्टिमेशन जो है वो क्विकली कर सकते हैं अपने रिसेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो थंब रूल जो है मतलब ये एक्यूरेट फिगर कभी भी नहीं देते, ये सिर्फ अप्रॉक्सीमेट जो है मतलब क्वांटिटीज़ हमें कैलकुलेट करके देते हैं और इसलिए हम इसे रफ़ कास्ट एस्टिमेशन के जो है कैटेगरी में रखते हैं। ये रफ़ कास्ट एस्टिमेशन होती है। तो आइए वन बाय वन करके इन थंब रूल्स को स्टडी करते हैं जिनकी मदद से हम कंक्रीट और स्टील की रफ़ एस्टिमेशन जो है वो कर सकते हैं। तो इनके साथ अप्रॉक्सीमेट का वर्ड जो है वो लाजमी आप लगाएं ताकि ये पता चले कि ये एक्यूरेट एस्टिमेशन नहीं होती बल्कि ये अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट करेक्ट एस्टिमेशन जो है वो की जाती है। तो सबसे पहले जो है हमारा थंब रूल है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट के लिए। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हम इससे प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं कि हमारी पर स्क्वायर फिट जो है मतलब कितनी कंक्रीट हम थंब रूल में यूज़ करते हैं। तो हम पर स्क्वायर फिट में 0.038 क्यूबिक फिट कंक्रीट यूज़ करते हैं। यानी पर स्क्वायर फिट एरिया में अगर हम पर स्क्वायर फिट एरिया की बात करें तो 0.038 उसमें हम क्यूबिक फिट कंक्रीट यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जितना भी एरिया होगा प्लॉट का या फ्लोर का या रूफ का, तो उसमें हम कंक्रीट जितनी भी यूज़ करेंगे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.038 क्यूबिक फिट से, जो कि हमारे एक स्क्वायर फिट में 0.038 जो है क्यूबिक फिट कंक्रीट यूज़ की जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट थंब रूल है। तो ये कंक्रीट की वॉल्यूम कैलकुलेशन का है। अब हम देखते हैं, अब कंक्रीट का सिर्फ एक ही थंब रूल यहाँ पे मैंने बताया है। इसके अलावा जितने भी थंब रूल्स हैं ये सारे थंब रूल्स जो है वो स्टील के मुतालिक हैं। तो स्टील के मुतालिक कौन कौन से थंब रूल्स हैं और इन्हें हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है थंब रूल फॉर स्टील इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग यानी रिहायशी जो बिल्डिंग होती है उसमें हम कितनी जो है मतलब स्टील यूज़ करते हैं। स्टील से मुराद जो हम स्टील बार्स जो है यूज़ करते हैं तो वो कितनी केजी में यूज़ करते हैं, उनका वेट क्या होता है। तो 4.5 टू 4.75 केजी पर स्क्वायर फिट के हिसाब से हम चलेंगे तो पर स्क्वायर फिट में हम 4.5 केजी से लेकर 4.75 केजी तक कंक्रीट जो है वो स्टील बार जो है वो यूज़ करते हैं। यानी अगर हमने मतलब कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कोई काम करना हो, स्टील वर्क करना हो, मतलब उसमें हम जो स्टील यूज़ करेंगे वो कितनी होगी, वो 4.5 से 4.75 किलोग्राम होगी पर स्क्वायर फिट के हिसाब से। तो जितना प्लॉट का एरिया है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 4.5 से, जो कि मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू 4.75। यानी इसमें हमने ये रेशो रखना है स्टील बार्स का या स्टील का, कितनी स्टील इसमें अप्रॉक्सीमेटली यूज़ होगी। सेकंड थंब रूल है हमारा कमर्शियल बिल्डिंग के लिए। तो ये कमर्शियल बिल्डिंग के लिए जो थंब रूल है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा कि 5 टू 5.5 केजी पर स्क्वायर फिट। पर स्क्वायर फिट में हम 5 से 5.5 केजी तक मतलब स्टील यूज़ करते हैं पर स्क्वायर फिट के हिसाब से। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में थोड़ा कम है 4.5 टू 4.75, जबकि कमर्शियल बिल्डिंग में 5 टू 5.5 केजी हम यूज़ करते हैं नॉर्मली स्टील को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो थंब रूल है स्लैब के मुतालिक। तो हम स्लैब में जो है अगर कोई भी स्लैब है हमारे पास, बिलफर्ज रूफ़ की स्लैब है या हमारे पास कोई मतलब रूफ़ के अलावा अगर कोई स्लैब है तो उसमें हम कितनी जो है स्टील यूज़ करते हैं कंक्रीट के वॉल्यूम के हिसाब से। तो हमारा कंक्रीट का टोटल वॉल्यूम जो होता है उसका 1% हम जो है उसमें स्टील यूज़ करते हैं। कोई भी हमारी स्लैब हो, किसी टाइप की भी स्लैब हो, उसमें हम टोटल कंक्रीट का जो वॉल्यूम होता है उसका 1% हम स्टील यूज़ करते हैं। तो नहायत इम्पोर्टेंट ये मतलब थंब रूल है कि हमने किसी भी स्लैब का अगर टोटल वॉल्यूम मालूम कर लिया, बिलफर्ज हमारे पास टोटल स्लैब का वॉल्यूम है 100 CFT
या मतलब 80 CFT या 70 CFT, तो उसका हमने 1% ले लेना है स्टील। तो 1% हमने उसको स्टील कंसिडर करना है कि ये हमारा जो है मतलब 1% स्टील उसमें शामिल होगा। तो उसको उसका टोटल वॉल्यूम का हमने वेट 1% उसको केजी में कन्वर्ट करना है। मतलब अगर टोटल वॉल्यूम क्यूबिक फिट में 70 क्यूबिक फिट है तो उसका हमने 1% निकालना है, और उसके बाद जो है मतलब उसको हमने केजी कंसिडर करना है कि ये इतना केजी जो है उसका मतलब स्टील यूज़ होगा। उसके बाद सेकंड थंब रूल है हमारा बीम के मुतालिक कि हम बीम में कितना जो है स्टील यूज़ करते हैं। टोटल वॉल्यूम का 2% यूज़ करते हैं। इसी तरह हम कॉलम में जो है 2.5% यूज़ करते हैं, और फुटिंग में हम जो है 0.8% यूज़ करते हैं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि मतलब हमारे स्लैब में 1% यूज़ किया जा रहा है, बीम में थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब आप जानते होंगे कि बीम में हम स्टील क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं, चूँकि बीम पे टेंशन जो है मतलब वो ज़्यादा होती है, बीम पर लोड जो है टेंसाइल लोड जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। अब चूँकि स्टील में टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से हम बीम में मतलब स्टील बार्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, जबकि कॉलम में हमें कम यूज़ कॉलम में उसमें स्लैब में जो है हमें कम यूज़ करनी पड़ती है स्टील। चूँकि स्लैब जो है मतलब वो उसमें स्लैब में जो है हमें मतलब काफ़ी टेंसाइल फोर्स का इतना सामना नहीं करना पड़ता, चूँकि वो जो है मतलब अ, एक इंडिपेंडेंट मतलब एक यूनिट होता है, और बीम जो है मतलब वो एक अलग से सेपरेटली बनाया जाता है, तो उस पर टेंसाइल फोर्स ज़्यादा अप्लाई होती है। जबकि एक स्लैब जो है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, एक प्रॉपर जो है मतलब उसकी एक ग्रिलेज बनी होती है, तो उसमें हमें कम से कम जो है मतलब वो स्टील यूज़ की जाती है। मतलब उसमें अप्रॉक्सीमेटली वैसे तो कम नहीं होती, जितना उसका वॉल्यूम होगा उसके हिसाब से तो काफ़ी होती है, सफिशेंट होती है, लेकिन कंपैरेटिवली बीम के हिसाब से मतलब स्टील जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब इसी तरह हम कॉलम की बात करें तो कॉलम पे तो सबसे ज़्यादा मतलब वो कंप्रेशन स्ट्रेस जो है वो मतलब अप्लाई होती है। तो कॉलम पे जो है मतलब उसमें भी जो है मतलब 22.5% हम स्टील यूज़ करते हैं उसके टोटल जो है मतलब वॉल्यूम के बराबर, उसके टोटल वॉल्यूम के हिसाब से। इसी तरह से हम स्टील यूज़ करते हैं फुटिंग में 0.8%। फुटिंग में इसलिए कम यूज़ करते हैं जो कि फुटिंग में मतलब लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होता है, उस पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और स्टील वहाँ पे ज़्यादा यूज़ की जाती है जहाँ पे हमें टेंसाइल फोर्स का सामना करना पड़े किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी पार्ट में। तो इस वजह से हम स्टील को वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बहरहाल ये रफ़ एस्टिमेशंस के रूल्स हैं, और ये स्टैंडर्ड रूल्स हैं, इनको आप बुनियाद बना के अपनी किसी भी बिल्डिंग का रफ कास्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है मतलब इनकी मदद से हम चंद ही मिनटों के अंदर स्टील की क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे फ़ायदा ये होता है कि हम अपनी बिल्डिंग का एक रफ़ एस्टिमेट बना सकते हैं, बजाय हमें बारबेंडिंग शेड्यूल के लेंथी प्रोसेस से गुजर कर उसकी स्टील कैलकुलेशन करना। इससे हम जो है जल्दी क्विकली मतलब स्टील बार्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी कंक्रीट और स्टील की क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए थंब रूल्स। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ मज़ीद थंब रूल जो है मतलब वो बताऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल स्मार्ट सोल्यूशन को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।